इस दुनिया में शुरू से ही लोग मुख्तलिफ डिजाइन्स के बिल्डिंग्स और घर तामील करते आ रहे हैं। जैसा कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सफेद मार्बल का बना हुआ है और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वहाँ लोग नहीं रहते और इसे गोस्ट टाउन कहा जाता है। ऐसे ही कुछ 15 शहरों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, हाशिमा आइलैंड। एशिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश हैं और वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, जैसे कि ये हाशिमा आइलैंड। ये आइलैंड नागासाकी शहर से 9 मील के फासले पर वाक़या है और इसकी आबादी बिल्कुल जीरो है क्योंकि अब इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता। ये आइलैंड हमेशा सही ऐसा नहीं था। 1888 में यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने नायाब पत्थरों की कानकनी शुरू कर दी और तकरीबन 5000 के करीब लोग यहाँ रहते थे और इन इंडस्ट्रीज में काम करते थे। और अब ये आइलैंड बिल्कुल खामोश हो चुका है। ये आइलैंड तकरीबन 6 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ कोई भी इंसान नहीं रह सकता क्योंकि अब वहाँ जिंदगी का कोई तस्वर ही नहीं है। नंबर 14, ओडोस कैंगबाशी, चाइना। ये शहर दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। इस शहर में बहुत कुछ परफेक्ट होने के बावजूद यहाँ सिर्फ इंसानों की कमी है। इसी वजह से इसको गोस्ट टाउन कहा जाता है। 2003 में यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू की गई ताकि इसे चाइना का सबसे बड़ा शहर बनाया जा सके। नई से नई बिल्डिंग्स बनाई गयी, सहरा को बिल्कुल एक नए शहर में तब्दील कर दिया गया। 10 लाख लोगों के लिए घर बनाए गए। शुरू में तो वहाँ लोग रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होकर 3 लाख तक रह गई, जो कि 2009 में मजीद कम हो गई। इसके बाद लोग ये ख्याल करने लगे कि ये एक गोस्ट टाउन है, यहाँ लोग ज्यादा अरसे तक नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं और बहुत कम लोग दूसरे शहरों से यहाँ आते हैं। इस शहर में हर चीज की सहूलत मौजूद है। बड़े स्टोर्स और लोगों के एंजॉयमेंट के लिए मुख्तलिफ जगह बनाई गई हैं। लेकिन फिर भी लोगों को ये नहीं पता चल सका कि ऐसा शहर में क्यों है। अगर आप में से कोई इसकी वजह जानता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 13, एशबैक, तुर्कमेनिस्तान। इस शहर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बहुत से लोग रहते होंगे, लेकिन मजे की बात यह है कि इस शहर की गलियां और सड़कें हमेशा खाली होती हैं। दिन के वक्त ये बिल्कुल गोस्ट टाउन लगता है। ये शहर तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है और लाखों लोग यहाँ रहते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शहर खामोश होता है, जो कि बहुत हैरानी की बात है। इसे सिटी ऑफ डेड भी कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के इस शहर को बहुत खूबसूरत बनाया गया है। जो लोग इस शहर को देखने आते हैं वो इसे नॉर्थ कोरिया जैसा शहर कहते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया में बहुत सख्त रूल्स हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ अगर कोई भी किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई बात कर दे तो इसे गायब कर दिया जाता है और वो कहाँ जाता है किसी को कुछ मालूम नहीं। बेशक इस शहर में सब कुछ बहुत जबरदस्त बनाया गया है, बड़े से बड़े होटल्स, स्टेडियम्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लेकिन यहाँ रूल्स बहुत सख्त हैं। अगर आप कोई भी रूल तोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपका भी वही हाल हो जो इस आदमी ने बताया। नंबर 12, रूबी, एरिज़ोना। अमेरिका की एक रियासत एरिज़ोना की ये जगह जिसे रूबी कहा जाता है गोस्ट टाउन के नाम से बहुत मशहूर है। एरिज़ोना के सहरा में पहाड़ों के दरमियान वाक़ई ये सोया हुआ छोटा सा टाउन कानकुनी की वजह से मशहूर है और ये शहर 20वीं सदी के शुरू में भी ऐसा ही था, बल्कि अभी भी यहाँ 2 लोग रहते हैं। 19वीं सदी में कुछ लोगों ने वहाँ कानकुनी करना शुरू कर दी थी और वहीं रहने लगे थे। इसके बाद 1922 में वहाँ एक आदमी ने पोस्ट ऑफिस खोल लिया और इस ऑफिस को अपनी बीवी रूबी का नाम दिया और इसके बाद लोगों ने वहाँ छोटे छोटे घर बनाना शुरू कर दिए। 1930 में तकरीबन 1200 लोग वहाँ रहते थे, लेकिन 1940 में लोगों ने कानकुनी करना बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर वहाँ से लोग नकल मकानी करने लगे, जिसके बाद ये शहर बिल्कुल खामोश हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सब बहुत खुश रहा करते थे और अब भी बहुत से लोग यहाँ इस खामोश शहर को देखने के लिए आते हैं। नंबर 11, टियानजिंग, चाइना। अब हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये सोचेंगे कि शायद ये पेरिस है, लेकिन ये पेरिस नहीं बल्कि पेरिस जैसा ही एक शहर है और ये शहर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ सिर्फ 2000 के करीब लोग रहते हैं। ये चाइना का वाहिद शहर है जहाँ आपको वेस्टर्न कंट्रीज की मशहूर बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इस शहर की बिल्डिंग्स वेनिस, लंदन और पेरिस जैसी बनाई गई हैं। इस शहर में हर चीज मौजूद है, लेकिन सिर्फ यहाँ लोगों की कमी है। यहाँ 354 फीट लंबा
एफिल टावर भी बनाया गया है, जिसे देखकर आपको यकीनन पेरिस की याद आ जाएगी। और कुछ पर्शियन स्टाइल की बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत फाउंटेन्स और गार्डन्स भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ लोगों की कमी है। लोगों की तादाद कम होना यहाँ बिजनेस ना होने की वजह से है। यहाँ सारे अपार्टमेंट्स खाली होते हैं, बिल्डिंग्स में भी लोग ना होने के बराबर हैं। अब यहाँ मजीद कंस्ट्रक्शन की जा रही है और मेट्रो स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिससे हो सकता है कि लोगों की तादाद में इजाफा हो। नंबर 10, प्रिप्याट, यूक्रेन। इस शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा खामोश शहर कहा जाता है, और ऐसा क्यों है इसकी वजह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये शहर यूक्रेन के बॉर्डर के करीब वाक़ है और शुरू में यहाँ 50,000 के करीब लोग रहा करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल गोस्ट टाउन बन चुका है। यूक्रेन के बॉर्डर के करीब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया और इसके साथ ही कुछ लोगों के रहने के लिए घर भी बनाए गए जो इस पावर प्लांट में काम करते थे। इसके बाद वहाँ मजीद घर बनने लग गए। इसके अलावा सिनेमा, प्लेग्राउंड और जिम्स वगैरह भी बनाए गए। 1979 तक ये शहर एक खूबसूरत शहर बन चुका था, जहां 49,000 के करीब लोग रहते थे और बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 19 अप्रैल 1986 में इस पावर प्लांट के फटने से बहुत से खतरनाक शुआएं हवा में फैल गईं, जिसकी वजह से लोगों ने वहां से निकलना शुरू कर दिया और शहर मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। ये शहर टूरिस्ट के लिए खुला रहता है क्योंकि अब वो शुआएं काफी कम हो चुकी हैं। लोग दूर दूर से इस शहर को देखने के लिए आते हैं। नंबर 9, ओराडोर-सुर-ग्लेन, फ्रांस। ये शहर 1949 में एक खामोश शहर में तब्दील हो गया जब जर्मनी की फौजों ने यहाँ हमला किया। उन्होंने 642 मासूम शहरियों को कत्ल कर दिया और बहुत से लोगों को अगवा भी कर लिया गया। तब से लेकर अब तक ये शहर बिल्कुल खामोश हो चुका है और इस शहर को रिकवर नहीं किया गया। हुकूमत ने पहले ये सोचा कि इस शहर को दोबारा लोगों के रहने के काबिल बनाया जाए, लेकिन बाद में एक वजीर आजम ने कहा कि इस शहर को इसी हालत में रहने दिया जाए ताकि जो लोग इस शहर को देखने के लिए आए उन्हें इधर के लोगों पर हुए जुल्म के बारे में पता चले। इसके साथ एक छोटा सा गांव भी बनाया गया है, लेकिन वो जगह अभी भी वैसे की वैसे ही है। अगवा किए गए शहरियों के साथ क्या हुआ ये आपको हिस्ट्री पढ़कर समझ आएगी और इस जगह को देखकर खौफ महसूस होता है। यहाँ तक कि जलाई गई गाड़ियाँ और साइकिलें भी वहाँ इसी हालत में मौजूद हैं और तबाहशुदा बिल्डिंग्स हमें वहाँ लोगों पर हुए जुल्म की याद दिलाते हैं। नंबर 8, बूडी, कैलिफोर्निया। गोस्ट टाउन हमेशा से ही बहुत ज्यादा अजीब लगते हैं, लेकिन इस टाउन के बारे में एक मजेदार हकीकत यह है कि यहाँ पहले सोने की कान कुनिंग की जाती थी। तकरीबन 75 मील तक फैला हुआ ये शहर सोने की कान की वजह से बहुत मशहूर था। लोगों ने वहाँ छोटे छोटे घर तामीर करने शुरू कर दिए। इस तरह तकरीबन 5,000 से 7,000 के करीब लोग वहाँ रहते थे जो सोने की कान कुनिंग किया करते थे और बहुत ज्यादा कीमत पर वो सोना फरोख्त किया करते थे। जैसे जैसे सोने की मिकदार में इजाफा होता गया लोगों का रश भी बढ़ता गया और वहाँ 65 सैलून, बैंक्स और चाइना टाउन भी बनाया गया और वो शहर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा आबाद हो गया। लेकिन 1880 में सोने की कानकुनी खत्म होना शुरू हो गई और 1942 में बिल्कुल बंद हो गई। तब इस शहर की आबादी सिर्फ 90 थी और सिर्फ 10 सालों में वो शहर बिल्कुल वीरान होकर रह गया और अभी तक ये शहर बिल्कुल खामोश है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। नंबर 7, फ्रैको, इटली। इटली के लोग हमेशा से ही बड़े बड़े पत्थरों से खूबसूरत जगह और घर बनाते आए हैं, लेकिन इटली का ये टाउन बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। ये एक 1300 फीट लंबी चट्टान पर बना हुआ छोटा सा शहर है। यहाँ पहले लोग रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं रहता। 8th BC सेंचुरी में ये छोटा सा शहर बहुत से लोगों का घर था। इटली के लोग रोम के लोगों और ग्रीक के लोग यहाँ रहा करते थे और वो लोग थे जिन्हें ज्यादातर दुनिया में घूमना फिरना पसंद नहीं था और यहाँ सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन 1963 में बहुत सी तबाहियां हुई, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ी। जलजले, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब वगैरह की तबाही ने इनके घर बर्बाद करके रख दिए। इसके बाद सिर्फ 1800 लोग वहाँ रहा करते थे और बाद में ये तादाद कम होकर 0 हो गई। नंबर 6, हम्बरस्टोन, चिली। जैसे कि हमने आपको पहले बहुत अजीब जगहों के बारे में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जगह सबसे ज्यादा अजीब है। ये जगह चिली के शुमाल में वाक़ एक सहरा है जिसका नाम केमिकल इंजीनियर के नाम पर रखा गया, जिसने इस सहरा में सॉल्ट पेपर की कानकुनी करना शुरू कर दी थी और इस मकसद में कामयाब भी हो गया था। 19वीं सदी में चिली दुनिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट पेपर पैदा करने वाला वाहिद मुल्क बन गया और इसकी वजह से बनने वाली खाद से मुल्क को बहुत फायदा हुआ और मुल्क की इकोनॉमी रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिश ने सॉल्ट पेपर को जर्मनी भेजना बंद कर दिया। इसकी वजह से इन्हें बहुत नुकसान हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सॉल्ट पेपर की वो कान बंद हो गई। तब से लेकर अब तक ये जगह बिल्कुल वीरान है। नंबर 5, मैंडू, इंडिया।
इस दुनिया की तारीख में इंडिया को खास अहमियत हासिल है और ऐसा इंडियन आर्किटेक्ट और इनके कल्चर की वजह से है। हम जानते हैं कि इंडिया में कितनी पुरानी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जैसे कि ताजमहल और मैसूर पैलेस, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत और पुरानी बिल्डिंग्स वाली जगह मंदू है। ये 500 साल पुरानी है और अगर आपको कभी भी वहाँ जाने का मौका मिला तो आप देखेंगे कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। 1401 से 1561 के दरमियान मंदू इंडिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन शहर था, जहाँ मुसलमान रहा करते थे। लेकिन बिल्कुल 500 साल के बाद वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई और बदकिस्मती से अब यहाँ कोई वेस्टर्न टूरिस्ट इस जगह को देखने के लिए नहीं आता। सिर्फ वहाँ पर रहने वाले हिंदू अपने भगवान गणेश का त्योहार मनाते हैं। नंबर 4, वरोशा साइप्रस। आप इमेजिन करें कि 1970s के बहुत से मशहूर एक्टर इस खूबसूरत जगह को एंजॉय कर रहे हो और साथ ही साथ ये भी इमेजिन करें कि कुछ अरसे बाद वो जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी हो और हर चीज मट्टी और पत्थरों से ढकी हुई हो और जहां पर जाने से लोगों को भी मना किया गया हो। ऐसा 1970 के बाद से होना शुरू हुआ और ये जगह टूरिस्ट की सबसे ज्यादा फेवरेट जगह होती थी और अपनी खूबसूरती की वजह से ये बहुत मशहूर थी। यहाँ बहुत खूबसूरत होटल्स और अपार्टमेंट्स बनाए गए जहाँ टूरिस्ट आकर रहा करते थे। हॉलीवुड के बहुत से एक्टर्स यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते थे। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते थे। 1974 के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए और तुर्की ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। इस जगह पर सिवाय टर्किश आर्मी के कोई भी नहीं जा सकता था। काफी लोग बेघर हो गए थे। इन्हें वो जगह छोड़ने पर मजबूर किया गया। तुर्की के कब्जे के बाद से ये जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी है और हर बिल्डिंग और बड़े बड़े होटल्स टूट फूट का शिकार बन चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। नंबर 3, सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया। इंग्लिश सिंगर बिली जॉयल ने एक दफा एक गाना गाया, We did not start the fire, लेकिन इसने ये कभी क्लियर नहीं किया कि इसने ऐसा गाना क्यों गाया था। पेंसिल्वेनिया की सड़कें बहुत अच्छी हालत में मौजूद नहीं हैं। सेंट्रेलिया में कानकुनी करने के लिए बहुत सी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इंडस्ट्रीज अब तक बहुत ज्यादा तबाही मचा चुकी हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार बन चुकी हैं और ऐसा सिर्फ इन्हीं इंडस्ट्रीज के अंडरग्राउंड मौजूद पाइप्स की वजह से हुआ है, जो फटते हैं और इर्द गिर्द हर जगह आग फैल जाती है। और आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि ऐसा 1962 से होता चला आ रहा है। 1890 में सेंट्रेलिया में बहुत से लोगों ने अपने घर बनाए जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, लेकिन 2017 में सब कुछ खत्म हो गया और इस आग लगने की वजह से लोगों का वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। जमीन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा मजीद 250 साल तक होता रहेगा। इस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों ने वहाँ से नकल मकानी करना शुरू कर दी और अब ये जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी है। नंबर 2, बेलस्ट्रैन, इटली। ये जगह बिल्कुल एक राज है जिसकी हकीकत इस जगह के करीब रहने वाले लोग भी नहीं जानते। ऐसा क्या हुआ होगा जो ये जगह इतनी वीरान हो गई। हमने इस जगह पर रिसर्च करने का सोचा ताकि आपको इस जगह के बारे में बताया जा सके। इसके वीरान होने के पीछे क्या राज है। लोगों का कहना है कि कोई भी इस जगह के बारे में सही से नहीं जानता कि इस जगह में ऐसा क्या है जो यहाँ कोई नहीं रह सकता। ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह लग रहा है। ये एक खूबसूरत जगह है और हम ये कह सकते हैं कि ये जगह कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ कोई जाने का सोच भी नहीं सकता। इस जगह के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर हैं, लेकिन अगर आप में से किसी को इस जगह के बारे में पता चले तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 1, ब्रदर आइलैंड। मुझे नहीं लगता कि एक आइलैंड पर हॉस्पिटल बनाना कोई अच्छा आइडिया है, लेकिन यही ब्रदर आइलैंड की खूबसूरती है। ये न्यूयॉर्क शहर के मशरक में पाया जाने वाला एक आइलैंड है और वहाँ के शहरियों के दरमियान मशहूर जगह है। यहाँ बिल्डिंग्स घास और दूसरे पौधों से ढकी हुई हैं। 1883 में इस आइलैंड पर एक हॉस्पिटल बनाया गया जहाँ इन मरीजों का इलाज किया जाता था जिन्हें एक कमरे में रहने के लिए कहा जाता था, लेकिन ऐसा कुछ अरसे तक मुमकिन रहा। इस अस्पताल के बनने के तकरीबन 50 साल बाद यह अस्पताल बंद कर दिया गया। इस अस्पताल की वजह से यहाँ बहुत से लोग रहने लग गए थे और वो जगह आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो रही थी, लेकिन इसके बंद होने के बाद सब खत्म होने लग गया था और वो जगह एक वीराने में तब्दील हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जगह फौजियों के रहने के लिए इस्तेमाल होने लगी और इसके बाद यहाँ नशा करने वालों का इलाज किया जाता रहा, लेकिन 1963 के बाद लोगों को वहाँ जाने से मना कर दिया गया और सब कुछ बंद हो गया। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में सबसे ज्यादा हैरान कुन वीडियो कौन सी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।